देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन them as to complete their octet or duplicate in cases of element having only one cell is called covalent bond, and elements इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटिंग बाय ईच एटम इज कॉल्ड कोवेलेंसी। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड का अर्थ क्या है। इसमें बोला गया है कि दो एटम अगर म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच में और टू कंप्लीट द ऑक्टेट कहलाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। द कंट्रीब्यूटिंग टू फॉर ईच एटम bonds in a valence electron is called covalency. For example, chlorine, outermost 7 electron, next 7 electron. It means only one electron gain the electron to complete the octet. So we one electron, one pair contribute. So chlorine is a covalent bond. Next, Lewis structure. What are the benefit of Lewis structure? First, calculate total number of valence electron of atom present. देखिए, इसमें बोला गया है कि जो लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू में क्या पता लगता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कितने हैं। सेकंड है, इफ द स्पीशीज एन आयन द एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इफ द स्पीशीज इज ए कैटायन द सब्सट्रैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए, इसमें बोला गया है कि अगर अनायन है तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, और कैटायन है तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दिस गिव टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट, और इससे पता लगता है भी कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट सेंट्रल एटम एंड ड्रा स्केलेटन स्ट्रक्चर्स बाय इंटीग्रेटिंग गैसेस। तो वो बोला कि सेंट्रल एटम के जो अराउंड ऑफ जो भी एलिमेंट हैं उनका हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पुट वन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बिटवीन टू एवरी एटम्स टू रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड। देखिए, किसी भी दो कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर डबल पेयर हो रहा है तो वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से हम बता सकते। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है? द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम in a molecules or ions is defined as the difference between the number of valence electron of that atom in the free state and number of electron assigned to be that atom in Lewis structure, assuming that in each share paired of electron। देखिए, इसमें बोला भी फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस किसी भी एटम फ्री स्टेट एटम से, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Lewis structure, या each share pair of electron. The atom has one electron on its lone pair or belonging to its complete। देखिए, फॉर्मल चार्ज के बारे में इसको समझने के लिए बोला गया है भाई टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए, फॉर्मल चार्ज का फार्मूला है V माइनस L माइनस हाफ S। तो ये V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L का मतलब इसमें जो हमारे पास दिखा रखा है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए, लोन पेयर है, उसके बाद बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो ये हम इसमें बता सकते हैं अभी फॉर्मल चार्ज कैसे असाइन करते हैं। इसके बाद हम बात करें सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज हम क्यों पढ़ रहे हैं? इट हेल्प टू सेलेक्ट मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। देखिए, फॉर्मल चार्ज से हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी का पता कर सकते हैं। तो मोस्ट स्टेबल इज द वन विच हैज ए स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज, जिसका चार्ज सबसे कम आएगा, इसका मतलब मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल के लिए अब एग्जांपल पढ़। देखिए, हम जो फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं, देखिएगा एग्जांपल बता रखा है। जैसे फॉर्मल चार्ज है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Let us calculate formal charge nitrogen and hydrogen atom in ammonium ions। देखिए, अमोनियम आयन का अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो देखिए, फॉर्मल चार्ज और नाइट्रोजन एटम है, आप समझ सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन पे 5, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये 0, और इस पे नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हाफ। अब इसमें कितना 8,
ठीक है, तो इसका फॉर्मल चार्ज रहेगा नाइट्रोजन का 1। इसी तरह से हाइड्रोजन का है 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ अनशेडेड इलेक्ट्रॉन 0 है, हाफ नंबर ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है। तो इस तरह से इसका चार्ज कितना है 0। तो हम अमोनिया का जो स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज है वो बता सकते हैं कि भी नाइट्रोजन +1 है, हाइड्रोजन पे क्या है 0 है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन इन ओजोन एटम। देख लीजिए इसकी स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फॉर्म दिखा रखी हैं। फॉर्मल चार्ज और फर्स्ट एटम में देख लीजिए। अब इसमें जो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 6 है, और इसमें हमारे पास -2 -हाफ × 6 तो इज इक्वल टू क्या हो गया 6 - 5 +1 आ गया। सेकंड जो ऑक्सीजन है 6 - 4 -हाफ × 4, इस पर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 0। इसी तरह से नेक्स्ट में है तीसरा जो ऑक्सीजन हमारे पास, इसमें हमारे पास 6 - 6 -हाफ × 2 यानी -1। इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्सीजन है उसका फॉर्मल चार्ज +1 है, सेकंड का 0 है, थर्ड का -1 है। तो ओजोन मॉलिक्यूल्स एज ए होल नो नेट फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके फॉर्मल चार्ज के बारे में ठीक है पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। भाई जो ऑक्टेट रूल पढ़ा उसकी कमियां क्या हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। तो इसमें बोला है कि अगर हम कोई भी कंपाउंड में हाइड्रोजन की अगर पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें बिकॉज हाइड्रोजन नीडेड टू कंप्लीट देयर डुप्लेट नॉट ऑक्टेट। देखिए इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या रही, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसको एक इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी शेयर कर लेते हैं तो डुप्लेट में कन्वर्ट होगा, बाकी सारे क्या होते हैं ऑक्टेट में कन्वर्ट होते हैं। सेकंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक बेरियम डाइक्लोराइड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। तो इन ईच these molecules central atom has less than 8 electron in electron deficient compound। देखिए एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहेंगे। दूसरा फॉर्मेशन कंपाउंड लाइक जैसे बेरियम क्लोराइड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो इन केसेस मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ये हम बता सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन कंपाउंड ऑफ नोबल गैस कंपाउंड है लाइक जीनोन डाइफ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड है, ठीक है, क्रिप्टोन डाइफ्लोराइड, तो ये हम इसमें शामिल। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ लुइस। जो लुइस ने जो स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर क्या कमियां रही। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम आर हेल्ड टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब ये लुइस स्ट्रक्चर में नहीं बताया कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। दूसरा इट कुड नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड। किसी मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड के बाद उसकी शेप क्या रहेगी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। थर्ड है इट कैन नॉट एक्सप्लेन रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये बोला किसी मॉलिक्यूल में जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी।